आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के फौरी बाद रियासती हुकूमत ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दूसरे दिन रात का कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल तक बढ़ा दी। इसका सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ा, जो रोज कमाते हैं तभी उनके घर में चूल्हा जलता है। हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। यहाँ तक कि सफ़ेद राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल और 1500 रुपये नकद देने के वादे पर भी पूरी तरह अमल नहीं हुआ। इन हालात में कई NGOs और शख्सियतों ने अपने ज़ाती खर्च से गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम किया। फूड पैकेट्स बनाकर घर घर तकसीम किए। कुछ अफराद ने तरकारी और दीगर ज़रूरी सामान भी लोगों में बांटा और ये सिलसिला अभी तक जारी है। गरीबों की इस तकलीफ पर जहां हुकूमत एक तरफ खामोश तमाशाई बनी हुई है, वहीं उसने अब NGOs और इनफरादी तौर पर मदद करने वालों पर खाने, चावल या फिर दूसरी अशिया की तकसीम पर पाबंदी लगा दी है। GHMC मेयर बी राम मोहन ने आज एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि खाने और दीगर अशिया की तकसीम के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल नहीं हो पा रहा है, लिहाजा अब कोई भी NGO या इंडिविजुअल गरीबों में खाना या चावल तकसीम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी जो लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं, अब उन्हें सज़ा दी जाएगी। इसके मुतबादिल के तौर पर GHMC ने एक स्पेशल विंग बनाया है और ये अपील की है कि जो कोई भी खाना या दीगर अशिया तकसीम करना चाहते हैं वो इस स्पेशल विंग को कांटेक्ट करें। GHMC की वैन्स वो अशिया जमा करेगी और GHMC की टीम्स ही उन्हें तकसीम करेगी। डोनर्स इन नंबरों पर रब्त पैदा कर सकते हैं 9493120244 या फिर 7093906449 या फिर ट्विटर पे @PDUCD_GHMC पर रब्त कर सकते हैं। जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, वहीं जिंदा रहने के लिए खाना खाना भी ज़रूरी है। अब देखना यह होगा कि GHMC के इस फैसले का भूखे गरीबों पर कितना असर पड़ता है।